डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लेक्चर स्टार्ट्स किए हुए हैं। आज का इसी सिलसिले का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 हमारी जो मेन हेडिंग है वो है फिज़िकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गॉन्स की हमने फिज़िकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में आज हमने 3 एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, फिर ये ख़त्म हो जाएंगी। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये 3 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो आप जानते हैं कि आपके पास जैसे ये HCl है, HCl, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है वो क्लोरीन के करीब रहता है। तो ये जो किसी एटम के अंदर वो पावर जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचे, इस पावर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जब हम पीरियड्स में देखते हैं, पीरियड्स में इस तरफ, तो एटम का साइज चूँकि छोटा होता है तो एटम के अंदर ये सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होती है। किसी एटम्स को अट्रैक्ट करने की, किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत पीरियड्स के अंदर ज़्यादा होती है एटम की। क्यों? साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। तो जब साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर रेगुलर ट्रेंड है। आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। इस तरफ हम जा रहे हैं तो एटम का साइज़ छोटा हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 0.93, मैग्नीशियम की 1.31, एल्यूमिनियम की 1.81, सिलिकॉन की 2.02, फास्फोरस 2.19, सल्फर 2.58, क्लोरीन 3.16 और आर्गॉन की वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं लिखी गई। यहाँ पर ये इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हम आर्गॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ क्यों नहीं लिखते। इसको आपने समझना होगा कि आर्गॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्यों नहीं है। देखिए यहाँ जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू आ रही है, इसमें यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस की जाती है। चूंकि हमारे पास ये जो आर्गॉन है ये नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है? कंप्लीट है। जब इनका आउटर मोस्ट शेल जो हमारे पास कंप्लीट होगा तो इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नो कोवेलेंट बॉन्ड। नो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ नहीं बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनेगा। स्टॉप करें। तो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिस्कस होगी। ये जो नोबल गैसेस हैं इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। जब इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, और जब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी नहीं होगी। ये जो हमारे पास जो आर्गॉन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिस्कस नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, और जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिस्कस नहीं होगी। इसलिए आपकी किताब में आर्गॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं लिखी गई, क्योंकि नोबल गैस है और नोबल गैस होने की वजह से इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। चूँकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत मौजूद नहीं है,
तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी गई। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नॉर्मल ट्रेंड पाया जाता है। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमारे पास थर्ड पीरियड्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए हमारे पास ये जो इब्तिदा में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम्स है, ये मेटल्स हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। और ये जितने भी मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है। सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने एटम के पास नहीं रहते, बल्कि इलेक्ट्रॉन सी की तरह, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी जो हमें कहती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर आप ये एक जगह ले रहे हैं और यहाँ पर मेटल मौजूद है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इस तरह रहते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चला जाता है, इसका